कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान शोभा ओझा ने बीजेपी सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से 2013-14 में पूरे देश ने प्रधानमंत्री के दिखाए गए सपनों पर भरोसा किया और अब 8 साल के बाद मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा में ला दिया है। 14 का जब पूरे देश में एक नारा गूंजता था और घर घर उस नारे को पहुंचाया गया, नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे, इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, मोदी जी आएंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि दिल्ली में महंगाई का ये हाल है कि मन करता है कि कहूं कि डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। ये मोदी जी के शब्द थे। मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का म तक नहीं बोलते हैं। और अब हम 2022 में खड़े हैं। आज 2022 में इस देश की जनता का मन, गृहिणियों का मन, बेरोजगारों का मन जोर जोर से चीख चीख के कह रहा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब पलट दो मोदी सरकार। मोदी जी जो इतना चिल्ला चिल्ला के महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पिछले 8 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं। मोदी जी जो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उस मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने अपनी अच्छी आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा था। और आज 8 साल की मोदी सरकार ने क्या किया? 8 साल की मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। महंगाई की बात करें तो आज महंगाई आसमान छू रही है। किस चीज की हम बात करें? पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, गैस की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, आटा, चावल, दूध, दही, तमाम चीजें आज एक आम आदमी, एक गृहिणी के हाथ से छूटती चली जा रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि आदमी दाल रोटी करके गुजारा कर लेता है। पहले कहा जाता था कि नमक रोटी खा के आदमी गुजारा कर लेता है। दाल के भाव में 60 से 65% की बढ़ोतरी हो गई। नमक 41% उसके भाव बढ़ गए। जीएसटी आपने 2019 में कहा था कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पे जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, और अब जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है। यहां तक कि पालने से लेकर कब्र तक हर चीज पर जीएसटी लगी हुई है। छोटे बच्चों के इस्तेमाल में आने वाली पेंसिल, रबर, शार्पनर, दूध, दही, तमाम चीजों पे जीएसटी लगा के उसे महंगा कर दिया गया है। दवाइयों पे जीएसटी लगा दी गई है। अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी लगा दी गई है। यहां तक कि शमशान के निर्माण पर 18% जीएसटी लगा दी गई है। तो जो मोदी वादा करते हैं, ठीक उससे उलट करते हैं। उन्होंने कहा था जीएसटी नहीं लगेगी इन सब चीजों पे, और आज हम देख रहे हैं कि ये सब जीएसटी लगने से चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। जो एलपीजी सिलेंडर 410 में आता था 2014 में, आज आ रहा है 1053 रुपए। इसमें वृद्धि हुई है, 156% की वृद्धि हुई है। जो पेट्रोल आता था 71 प्रति लीटर, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर और कहीं